एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सामने एक क्यूआर कोड रखता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इसको स्कैन कीजिए। आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आपका जवाब होगा कि हाँ, इसमें क्या मसला है? लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्यूआर कोड जो आप स्कैन कर रहे हैं, आपको किसी फ़ेक वेबसाइट पर या फ़ेक पेज पर ले जा सकता है, जहाँ पर आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपका ओटीपी या आपका पासवर्ड चोरी होने का खदशा है, तो यकीनन आप चौंक जाएँगे। तो जनाब ये आजकल एक फ्रॉड हो रहा है क्यूआर कोड स्कैन। मतलब हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, लेकिन इसके ज़रिए जो स्कैम किया जा रहा है, वो आजकल बहुत आम होता जा रहा है पाकिस्तान में। और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये जल्दबाज़ी का फ़ायदा उठाते हैं। ये जो एक कॉन्फिडेंस आपके साथ एक बिल्ड करते हैं, एक रेपो आपके साथ बिल्ड करते हैं, उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यूआर कोड स्कैम क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? कहाँ-कहाँ पे ये हो रहा है और आपको क्या चीज़ें ऐसी करनी हैं जो आपको इस तमाम इश्यूज़ से महफूज़ रख सकें? मैं हूँ सब इंस्पेक्टर अली हमदानी और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड राइट्स विद अली हमदानी। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ सकता है, वो आपसे शेयर करें ताकि आप और आपके अज़ीज़ इन तमाम मसाइल से बच सकें। क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये मुरब्बा शक्ल का स्क्वायर शक्ल का एक बारकोड होता है जिसको मोबाइल कैमरे के ज़रिए स्कैन किया जाता है। जब आप स्कैन कर लेते हैं तो ये आपको किसी पेज पर, किसी वेबसाइट पर या पेमेंट पेज पर ले जा सकता है, जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं या आप अगर कोई भी आपने वेबसाइट अगर उसको विज़िट करना है तो आप कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने आजकल शॉपिंग मॉल्स हैं या जो कारोबारी मराकज़ हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, हर जगह पे ये आम यूज़ हो रहा है। अब क्यूआर कोड हमारे सामने मौजूद होता है, कहीं पे लगा हुआ होता है, हम वहाँ से इसको स्कैन करते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, आप जिस क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, अगर वो किसी क्रिमिनल की जानिब से बनाया गया हो, तो आप क्या करेंगे? आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि क्रिमिनल क्यों बनाएगा? उसको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? तो बेनिफिट ये है जी, ताकि आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करें और ओरिजिनल वेबसाइट, ओरिजिनल पेज या ओरिजिनल जो एक कंटेंट है, उसकी निस्बत या उसकी बजाय आप फेक वेबसाइट या फेक पेज की जानिब मूव कर जाएँ और आपसे आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपसे आपका ओटीपी या आपसे आपका पासवर्ड हासिल किया जा सके। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, वो जो ओरिजिनल क्यूआर कोड है, उसकी जगह फेक क्यूआर कोड उसके ऊपर चस्पा कर देते हैं, उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि जब आप स्कैन करें तो आप ओरिजिनल की बजाय फेक वेबसाइट की जानिब मूव करें। अब ये जो जाली वेबसाइट होगी या जो फेक पेज होगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह होगा। आपको लगेगा कि वही मतलब वेबसाइट है या वही पेज है और आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी, लेकिन ये फेक पेज होगा या फेक वेबसाइट होगी। अब बात करते हैं कि क्रिमिनल्स का तरीक़े वारदात क्या होता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक शख्स ने मोबाइल बेचना चाहा, उसने ओएलएक्स पर ऐड लगाया, खरीदार ने उससे राब्ता किया, उससे कहा कि ठीक है मैं आपको पेमेंट सेंड करता हूँ। आप ये मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन कीजिए ताकि मैं आपको पेमेंट सेंड कर सकूँ। क्यूआर कोड को स्कैन किया गया, एक पेज उसके सामने खुला कि आप इसमें अपना अकाउंट डिटेल डालें, इसमें ओटीपी डालें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन उससे हासिल की गई और उसके अकाउंट से रकम निकालने की कोशिश की गई। ये बड़ी बेसिक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब इस एग्ज़ाम्पल से हमें क्या सबक हासिल होता है कि जब भी किसी ने आपको पेमेंट भेजनी है, वो कभी भी आपको ये नहीं कह सकता कि अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए, अपना ओटीपी दें या अपना पासवर्ड दें। इवन आपको कभी नहीं कह सकता कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें, क्योंकि इसके लिए अगर उसने आपको पेमेंट भेजनी है तो आपका अकाउंट नंबर चाहिए या आपके मोबाइल का नंबर चाहिए ताकि वो आपको पैसे भेज सके। या आपको कॉल आ सकती है, आपसे कहा जा सकता है कि हुकूमत की ये नई एक स्कीम आई है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मिल रही है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करें, या आपका इनाम निकला है, आप क्यूआर कोड को स्कैन करें। और इंसान जल्दबाजी में क्यूआर कोड को स्कैन करता है और गलत जो है वो पेज पे चला जाता है और
मैं एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करूँ, हरगिज़ क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपके अकाउंट से रकम नहीं निकल सकती, जब तक कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें पुट इन ना करें। लेकिन क्योंकि इंसान जल्दबाजी में और वो इत्मीनान आपका हासिल कर लेते हैं, तो इंसान जब उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है, पेज खुलता है, बिल्कुल लगता है कि किसी वेबसाइट, मतलब किसी हुकूमती इदारे की कोई वेबसाइट है या बड़ी लेजिटिमेट वेबसाइट है। आप जब उसको ओपन करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें पुट इन करते हैं, तो बस वही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाता है। लिहाजा इन 2 एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जल्दबाजी में आप उन वेबसाइट पर कभी भी पुट इन ना करें, कभी भी अपनी इन्फॉर्मेशन का इंदराज ना करें जिनके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। अब कुछ बातें जो आपको अपने पल्ले बांध लेनी है और आपने अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को इस बारे में लाज़मी बताना है। पहली बात, क्यूआर कोड को जब भी आप स्कैन करें, जिस वेबसाइट पर आप जाएँगे, उस वेबसाइट को आप बगौर देखें। अगर आपको वो फेक लगे या स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नज़र आएँ, तो कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें पुट इन ना करें। पहले वेरीफ़ाई कर लें, उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। और दूसरी बात, जब भी आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आई मीन के पासवर्ड या ओटीपी, इवन अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन डालने से पहले आप मोहतात रहें। आपने कभी भी ये इन्फॉर्मेशन पुट इन नहीं करनी जब तक कि आपको कंफर्म ना हो इस वेबसाइट के बारे में। तीसरी बात, हमेशा मोतबर ज़राए से मिलने वाले क्यूआर कोड्स को आप स्कैन करें। और जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करें और आपको दूसरी जानिब से जल्दबाजी का मशवरा दिया जाए कि आप जल्दी कीजिए, ये स्कीम जो है ये ख़त्म हो जाएगी, या अगर अभी आपने इसमें इन्फॉर्मेशन पुट इन ना की, तो ये आप इस स्कीम से जो है वो फ़ारिग हो जाएँगे या आप इससे हाथ धो बैठेंगे, तो फ़ौरन मोहतात हो जाएँ। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इस तरह के लोग आपकी जल्दबाज़ी से फ़ायदा उठाते हैं। आपने मोहतात रहना है इस सूरत में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करने वाले हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी जगह पे क्यूआर कोड जो लगा हुआ है, आपको फीलिंग आती है कि भई ये पहले क्यूआर कोड के ऊपर एक और क्यूआर कोड लगाया गया है, चिस्पा किया गया है, टेप के साथ लगाया गया है, तो फ़ौरन मोहतात हो जाएँ। पहले उन लोगों से बात कर लें जो होटल वाले हैं, शॉप वाले हैं, कोई भी, मतलब अगर जहाँ पे आपने ट्रांज़ैक्शन करनी है या अगर आपने कोई वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है, तो आप उनसे पहले कन्फर्म कर लें। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि क्यूआर कोड को चिस्पा कर दिया जाता है असल क्यूआर कोड के ऊपर, ताकि आप वहाँ से डाइवर्ट होके उस जानिब चले जाएँ जहाँ पे वो आपको ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्यूआर कोड गलती से आपने स्कैन कर लिया है, तो आपने घबराना नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि सिर्फ़ क्यूआर कोड को स्कैन करने से कभी भी आपकी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाती या आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकलते, जब तक कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें उसका इंदराज ना कर दें। लेकिन अगर आपने इंदराज कर दिया है, तो उस सूरत में आप फ़ौरन अपने बैंक से राब्ता करें, अपने कार्ड को ब्लॉक करवाने की कोशिश करें, पासवर्ड तब्दील करने की कोशिश करें। और सबसे बढ़ के जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं या एनसीसीआईए है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप उनसे राब्ता करें। और वालिदैन के लिए एक पैगाम, अपने बच्चों को भी इस बाबत आगाह करें। बच्चे हर क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं, फ्री गेम्स के चक्कर में, फ्री डायमंड्स के चक्कर में, फ्री इंटरनेट, फ्री इनाम के चक्कर में। तो उनको आप इस बारे में बताइए कि हर क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना। और सबसे बढ़कर ये याद रखिए कि आजकल क्रिमिनल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो हमला कर रहे हैं। तो इस बारे में आगाह रहिए और हमें उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।